हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ज़ूम। प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर 2024 के संस्करण के टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत। अगर आपने हमारे इससे पहले के जो वीडियोस थे जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के सार संग्रह एमसीक्यूज और जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो रहे थे उनका आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, एप्स और पोर्टल, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और साथ साथ अपना आंसर भी आप गैस करते चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुयेन थी नोक का संबंध किस देश से है? डॉक्टर गुयेन थी नोक। आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, वियतनाम। वियतनामी डॉक्टर हैं गुयेन थी नोक, जिन्होंने कि वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शक्तिशाली डिफोलिएंट डाइऑक्सिन एजेंट ऑरेंज के पीड़ितों के लिए न्याय पाने में उनकी मदद की थी। वर्ष 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं में से एक हैं वियतनामी डॉक्टर गुयेन थी नोक। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? न्यू फ्लैग एंड सिंबल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आंसर राइट है, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के लिए पेरिस के एलिसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन, तो कौन सा विधि आयोग को हाल ही में गठन की मंजूरी दी गई है? आंसर राइट है, ऑप्शन ए, 23वां विधि आयोग। 1 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जो 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष रहेगा और 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? राजदूत यानी कि एम्बेसडर। राइट आंसर ऑप्शन बी है, शरत कमल। टेबल टेनिस सीजन के पांचवें 5 के 11वें दिन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में दिग्गज पैडलर शरत कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत उनको घोषित किया गया है। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर डी, भारत को यहाँ पर 18वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर पेरिस पैरा ओलंपिक में चाइना है, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है और चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है, जबकि भारत का स्थान यहाँ पर 18वां है। भारत ने कुल पैरा ओलंपिक खेलों में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 13 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 29 मेडल, 29 मेडल्स भारत ने यहाँ पर जीते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अपना सबसे सफल प्रदर्शन किया है। भारत ने यहाँ पर 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदकों के साथ कुल 29 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर चीन है, जबकि जो पेरिस ओलंपिक खेल थे उसमें भारत को 71वां स्थान भारत को हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस 2024 के पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का। आंसर राइट है, ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। यूएस ओपन टेनिस 2024 का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर जीता है। साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि जैनिक सिनर इटली ने जीता था। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2024 हुआ, उसको कार्लोस अल्करोज स्पेन के हैं, उन्होंने जीता है।
विंबलडन 2024 भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। और साल के अंत में यूएस ओपन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें जेनिक सिनर इटली ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस 2024 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता? महिला वर्ग का आंसर राइट है ऑप्शन ए, आर्याना सबलेंका। यूएस ओपन टेनिस 2024 का खिताब आर्याना सबलेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर जीता है। साल में आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन था, जिसे आर्याना सबलेंका ने जीता है, बेलारूस की हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2024 है, जिसे ईगा स्विटेक ने जीता है, पोलैंड की हैं। इसके बाद विंबलडन 2024, जो कि बारबोरा क्रेजिकोवा, जो भी चेक रिपब्लिक की हैं। और लास्ट रहा था यूएस ओपन 2024, जो आर्याना सबलेंका ने जीता है, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? इफ 101st मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस। आंसर राइट है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है। नेपाल ने आईएसए को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया है। इससे पहले 100वां सदस्य देश पराग्वे था। इंटरनेशनल सोलर अलियंस, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 किया है? ईस्टर्न ब्रिज 7। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओमान। भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान वायुसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का संस्करण ओमान के मसीरा वायुसेना बेस पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सद्भाव। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रमुख टाइफून से निपटने के लिए तत्काल राहत सामग्री भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चीन के हुलनबुइर के मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में मेजबान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली इनॉग्रेटेड सिद्धेश्वरी टेम्पल। कहां पर इसको उद्घाटन किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने त्रिपुरा के बरकाथल में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? चीफ ऑफ एयर सर्विस, एयर स्टाफ कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, को वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अमरप्रीत सिंह 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से वायुसेना प्रमुख का पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। तो अब एयर चीफ स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एफएसएसएआई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे पहला स्थान मिला है? फर्स्ट पोजीशन इन एफएसएसएआई स्टेट फूड इंडेक्स 2024, इसमें पहले स्थान पर कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, केरला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 एफएसएसएआई द्वारा आयोजित ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के दूसरे संस्करण में केरल राज्य पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि में दिया गया ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2025 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, लापता लेडीज मूवी। फिल्म निर्माता किरण राव की कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल
ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गर्ग का एनसीबी महानिदेशक के रूप में कार्यकाल 23 मई 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट, भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट। आंसर राइट है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत के अपनी तरफ के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई जिसकी कुल क्षमता 1.4 टन प्रतिदिन है। इसका अनावरण भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करिंदरकर ने महाराष्ट्र के पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड परिसर में वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम हाल ही में अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने विधानसभा चुनाव 2024 से पहले नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड वाटर वीक 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर वीक, आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच में मनाया गया था विश्व जल सप्ताह। 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान विश्व जल सप्ताह आयोजित किया गया। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है जो 1991 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए राजगीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 3 अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया है जिसमें से एक खेल अकादमी है, एक खेल परिसर है और एक खेल विश्वविद्यालय है। 3 यहाँ पर उद्घाटन किए गए सुविधाओं के बिहार के एथलेटिक परिदृश्य में क्रांति लाने और संभावित रूप से पूरे भारत में खेल विकास को बढ़ावा देंगी ये सुविधाएं। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक भारत को दिलवाया था? रूबीना फ्रांसिस, आंसर राइट है ऑप्शन सी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। भारत की रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया और भारत के लिए कांस्य पदक दिलवाया था रूबीना फ्रांसिस ने। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ओडिशा के गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में गत चैंपियन मोहन बगान सुपर जायंट को 4-3 से हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी प्रीति पाल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने 100 और 200 मीटर T35 फाइनल में कांस्य पदक जीतकर ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गई हैं प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहां पर 121 मौतें हुई थी? लेप्टोस्पायरोसिस, आंसर राइट है ऑप्शन ए केरल। इस साल केरल में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी और लगभग सभी में संक्रमण की सूचना दी गई थी। ये उच्च वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा दिखा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है केरल में लेप्टोस्पायरोसिस। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले PM बने? हाल ही में उन्होंने यात्रा की थी, किस देश की पहले PM बने हैं ऐसी इस देश की यात्रा करने वाले? आंसर राइट है ऑप्शन बी ब्रुनेई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर
थे ब्रुनेई के और सिंगापुर के। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? सुमित अंतिल कौन से खेल से संबंधित हैं सुमित अंतिल? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरालंपिक 2024 में भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्वर्ण पदक बरकरार रखा और शीर्ष पोडियम पर कब्जा करने के लिए नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर का थ्रो, उच्चतम थ्रो उन्होंने किया था सुमित अंतिल ने। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण नामक अभ्यास का आयोजन किया है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण। आंसर राइट है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच भूमध्य सागर में 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया था। अभ्यास वरुण के 2024 संस्करण में उन्नत सामरिक अभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में नोटरी पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? नोटरी पोर्टल। आंसर राइट है ऑप्शन डी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। नोटरी पोर्टल कागज रहित, फेसलेस और कुशल प्रणाली प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नोटरी पोर्टल, विधि एवं न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां पर किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार। आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उदगीर में नवनिर्मित बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। इसमें स्थापित बुद्ध की प्रतिमा 520 किलोग्राम की है और 10.5 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? इंसर्जेंट ग्रुप से दो यहाँ पर एनएलएफटी और एटीटीएफ, इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट करवाया है। किस राज्य से संबंधित है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नई दिल्ली में केंद्र, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल। कर्नाटक के बेंगलुरु में 49 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अग्रवाल ने 2018 में 8 सदस्यीय रिले टीम के हिस्से के रूप में पहली बार इंग्लिश चैनल को पार किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है। यह गति और पैमाना देश को 2030 तक 50 गीगाटन गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए बात बताई थी। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद पर किसे चुना गया है? फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिशेल बर्नियर, जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने फ्रांस के अचानक हुए चुनाव में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करते हुए लगभग 2 महीनों के बाद मिशेल बर्नियर को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। आंसर राइट है ऑप्शन सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता के लिए मंजूरी मिल गई है। इस कदम से अल्जीरिया की वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकरण को बढ़ाने और आर्थिक विकास का समर्थन करने की उम्मीद है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहां प्रारंभ की है? जल संचय जन भागीदारी पहल ये शुरू की गई है गुजरात राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल यानी कि जल संचय जन भागीदारी का वर्चुअली शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार के सहयोग से चलाई जा रही इस पहल का उद्देश्य वर्षा जल संचय करना है।
नेक्स्ट, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ, जिसकी थीम रखी गई थी एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पहली बार भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, सऊदी अरब। विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जीसीसी एक जीसीसी जिसका नाम है गल्फ कंट्रीज, ठीक है, काउंसिल प्रभावशाली समूह है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हाल ही मनाया गया है 8 सितंबर को। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बराक परमाणु संयंत्र, आंसर राइट है ऑप्शन सी, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण सफलतापूर्वक किया है। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब की खाड़ी में अबू धाबी अमीरात के भीतर अल दफरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? प्लास्टिक प्रदूषक देश विश्व का सबसे बड़ा, आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत। नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है, जो सालाना लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 5वां हिस्सा है। भारत के बाद नाइजीरिया और इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साउरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के गजपति जिले के साउरा आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि पर निवास अधिकार मिलने के साथ ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे अधिक संख्या में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को ऐसे अधिकार प्रदान किए हों। साउरा आदिवासी। नेक्स्ट, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा में 620 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट, चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? 250 अर्थक्वेक्स ऑन मून, ये डाटा किसने संग्रह किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, चंद्रयान 3। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में 250 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता लगाया है, जिनमें 50 अस्पष्टीकृत संकेत शामिल है जो संभवतः चंद्र भूकंप से जुड़े हैं। यह अपोलो युग के बाद से इस क्षेत्र में पहला भूकंपीय डेटा संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन और भारत ने आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड इन किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का लॉन्च किया है, जो उनके वित्तीय और पेशेवर सेवा सहयोगों को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई एक नई पहल है। नेक्स्ट, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? टील कार्बन अध्ययन, आंसर राइट है ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किए गए टील कार्बन पर भारत के पहले अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट,
हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? 9 यार्ड साड़ी। आंसर राइट है ऑप्शन ए प्रशांति राम। प्रशांति राम जो कि नान्यांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से भारतीय मूल की व्याख्याता थी, अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार उन्होंने जीता है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार यह उनकी पहली रचना थी जो वर्ष 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में पहली निजी स्पेसवॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? फर्स्ट प्राइवेट स्पेसवॉक के लिए पोलोरिस डॉन डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी स्पेस एक्स। स्पेसएक्स ने केनेडी स्पेस सेंटर के ऐतिहासिक लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से अपना साहसिक पोलोरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। पोलोरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है, जो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली स्पेस वॉक के लिए 4 सदस्यीय नागरिक चालक दल को लेकर एक बहुत दिवसीय कक्षीय अभियान है यह। नेक्स्ट, 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू किस देश में आयोजित किया गया? काकाडू आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 के 16वें संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए 79वां सत्र यूएसए के न्यूयॉर्क में कैमरून के फिलेमोन यांग की अध्यक्षता में हुआ। कैमरून के फिलेमोन यांग की अध्यक्षता में इस वर्ष की शुरुआत में 10 मई को फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता पर पुनर्विचार करने और इसके पर्यवेक्षक का दर्जा बरकरार रखते हुए इसे अतिरिक्त अधिकार देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर फिलिस्तीन देश जो है वो शामिल इसमें हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नेशनल हिंदी डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 14 सितंबर को। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की घोषणा की है? मिशन मौसम आंसर राइट है ऑप्शन बी 2000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इस मिशन का मुख्यतः जो बिंदु रहेगा वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा इस मिशन मौसम को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा है? श्री विजयपुरम आंसर राइट राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम करने की घोषणा की है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट, जास्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जास्कर फेस्टिवल आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है लद्दाख। लद्दाख के जास्कर के सुरम्य सानी गांव में 9वां लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 में शुरू हुआ। स्थानीय समुदाय जास्कर की जीवंत संस्कृति को दर्शाते हुए लोक नृत्य में भी भाग लेते हैं। आगंतुक सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का पता लगा सकते हैं जहां स्थानीय कारीगर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो लद्दाख का जास्कर महोत्सव जो हाल ही में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा MVA-BN टीके का संबंध किस बीमारी से है? MVA-BN वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? आंसर राइट है ऑप्शन डी एमपॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA-BN वैक्सीन को एमपॉक्स के विरुद्ध पहले टीके के रूप में घोषित किया है। इसके तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 2 अक्टूबर 2024 को एमपॉक्स टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू किया गया था। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ की है? वंदे मेट्रो रेल सेवा आंसर राइट है ऑप्शन ए गुजरात। पीएम मोदी ने अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण अहमदाबाद और कच्छ के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन
गांधीनगर में एक अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और अपने गृह राज्य गुजरात में अन्य विकास कार्यों सहित कई कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है ब्रुसेल्स डायमंड लीग में? आंसर है ऑप्शन सी, 87.86 मीटर का थ्रो। भारत के दिग्गज भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स के किंग बाउडोइन स्टेडियम में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में 87.86 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड ओजोन डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 16 सितंबर। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? पॉलिटिक्स के 5 दशक, आंसर राइट है ऑप्शन ए, सुशील कुमार शिंदे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि जब वे पद पर थे तब उन्हें कश्मीर से बाहर निकलने में डर लगता था। उन्होंने अपनी हाल ही में अपनी एक संस्मरण जारी किया है, पॉलिटिक्स के 5 दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? तापी पाइपलाइन, आंसर राइट है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि दक्षिण एशिया से होकर गुजरने वाली $10 बिलियन की गैस पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा की गई है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होकर गुजरने वाली तापी पाइपलाइन की प्रगति में संघर्षग्रस्त अफगानिस्तान में सुरक्षा मुद्दों के कारण बार बार देरी हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में हुक्तो R2 चंद्र मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? हुक्तो R2 लूनर मिशन किसने लॉन्च किया है इसको, किस देश के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जापान। जापानी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी आई स्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ताकेशी हाकामाडा ने कहा है कि दिसंबर 2024 की शुरुआत में वे अपना दूसरा चंद्रमा लैंडिंग मिशन लॉन्च करेंगे। हाकुतो R2 मिशन में आई स्पेस के अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है? सुभद्रा योजना, आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, ओडिशा। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और हमारी नारी शक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किससे बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि यहाँ पर थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, आतिशी मारलेना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 43 वर्षीय आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। शीर्ष पद पर पदोन्नत होने के बाद सुश्री आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद केंद्र शासित प्रदेश की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 2026 में होने हैं। आंसर राइट है ऑप्शन डी, ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो ने 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने पर सहमति जताई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने बढ़ती लागत के कारण इसके आयोजन से मना कर दिया था। ग्लासगो इससे पहले 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन फुटबॉल विमेन्स फुटबॉल टीम कोच कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, संतोष कश्यप। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय फुटबॉल सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी की जगह लेंगे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं मनोलो मार्केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को यहाँ पर मंजूरी दी है? किसकी यहाँ पर इस
समिति की थी ये? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रहेगा। इसके साथ ही शहरी निकाय और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ भाग लिया है? सफाई मित्र सम्मेलन, आंसर राइट है ऑप्शन बी, उज्जैन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? NSG 1 का दर्जा मिला है इसे। ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ने गैर उपनगरीय समूह 1 का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसका वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ये रेलवे स्टेशन को सालाना 500 करोड़ रुपए व 20 मिलियन यात्री यहाँ पर आते हैं। इसे NSG 1 स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, जॉर्डन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया है। WHO के अनुसार जॉर्डन में 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रदान किया है? भारत में कहाँ पर अपना ग्लोबल सेंटर यहाँ पर खोला है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा कहाँ खोला गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा संचालित संस्थान मेलबर्न विश्वविद्यालय ने दिल्ली में एक अपना वैश्विक केंद्र खोला है, जो भारत में विश्वविद्यालय के केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ का बजट पास किया है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो, किसके साथ? आंसर राइट है ऑप्शन सी, म्यांमार। भारत सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर 1,643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने की योजना को मंजूरी दी है, जो हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना कहाँ शुभारंभ की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने यहाँ पर आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। पेरिस ओलंपिक में नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ श्रीलंका किसने जीते हैं यहाँ पर? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अनुरा कुमारा दिसानायके। श्रीलंका में नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने 2 राउंड की मतगणना के बाद 42.31% वोट से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अनुरा कुमार दिसानायके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, आंसर राइट है ऑप्शन सी, 21 सितंबर। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष 2024 में इस वर्ष का विषय है शांति की संस्कृति विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, इसका नाम है शक्ति, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति, जिसका नाम है, आंसर राइट है ऑप्शन सी, USA। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, इसका नाम है शक्ति, स्थापित करेंगे। विल्मिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, के बीच वार्ता के बाद महत्वाकांक्षी भारत अमेरिका संयुक्त परियोजना की घोषणा की गई। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस 2024 इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे जिसे कह सकते हैं हम। आंसर राइट है ऑप्शन डी 23 सितंबर। बधिर लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 की थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करें। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनोइंको किस देश के हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस कहते हैं जिसको, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आंसर राइट है ऑप्शन डी, रूस के हैं ओलेग कोनोनोइंको। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोइंको और निकोलोई चुब ने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लंबे समय तक एक एकल मिशन का नया रिकॉर्ड बनाया, जहां उन्होंने अंतरिक्ष में 374 दिन बिताए हैं। उन्होंने सरगेई प्रोकोपिएव और दमित्री पेटेलिन और नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस्को रूबियो के द्वारा बनाए गए 370 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च की गई है, जबकि श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी, कौन से साल में लॉन्च की गई थी? आंसर राइट है ऑप्शन ए 1970 में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने की श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त करना है। वहीं श्वेत क्रांति 1.0 1970 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल, इसका अनावरण किस देश ने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ईरान। एक सैन्य परेड के दौरान ईरान ने अपनी नवीनतम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है जिहाद है, जिसको इसके साथ साथ शाहिद 136B आत्मघाती ड्रोन के नवीनतम संस्करण का प्रदर्शन किया है ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 32वें एकलव्य पुरस्कार, ऑप्शन राइट है ए, प्रत्याशा रे। ओडिशा की उभरती तैराक प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2024 के लिए 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर इंडेक्स 2024, आंसर राइट है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान मिला, थर्ड। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशियाई पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। पिछले साल भारत चौथा देश था, जापान को पीछे छोड़कर इस वर्ष भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? हरिणी अमर सूर्या, आंसर राइट है ऑप्शन ए, श्रीलंका। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सांसद और पूर्व शिक्षाविद हरिणी अमर सूर्या को श्रीलंका का 16वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आंसर राइट है ऑप्शन सी, पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं सदी के संत के सम्मान में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस ये मनाया गया है 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी 2024-25, आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंडिया ए। मयंक अग्रवाल की अगुवाई वाली इंडिया ए टीम ने अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में इंडिया सी को हराकर 2024-25 सीजन दिलीप ट्रॉफी के 61वें संस्करण का विजेता बन गया है। दिलीप ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित एक 4 दिवसीय प्रीमियर घरेलू प्रथम श्रेणी मैच है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में
से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मैत्री पहल। आंसर राइट है ऑप्शन ए, क्वाड कंट्रीज। 4 देशों का समूह है क्वाड। क्वाड समूह में के देशों के नेता डेलावेयर के क्लोमोंट में श्री बाइडेन के पूर्व स्कूल आर्कमेरे अकादमी में अपनी छठी शिखर स्तरीय बैठक में परियोजना समुद्री पहल मैत्री और क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 4 इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलकर क्वाड देशों का समूह बनाते हैं। नेक्स्ट, समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बना है? थर्ड एशियन कंट्री टू अलाउ मैरिज ऑफ गे कपल्स। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर सी, थाईलैंड। थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। ये विधेयक किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट, विश्व समुद्री दिवस 2024 वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 सितंबर को। विश्व समुद्र दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व समुद्र दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही चांगयांग ग्वात्सको पीक कहाँ है? चांगयांग ग्वात्सको पीक ये कहाँ पर स्थित है जो चर्चा में रही थी? यह ऑप्शन बी राइट है, अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पश्चिम कामेंग इलाके में स्थित हिमालय के गोरीचेन रेंज में 20,942 फीट ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? श्री कृष्ण गमन पथ। आंसर राइट है ऑप्शन बी, राजस्थान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। ये कार्य राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? टेनेजर उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CO2। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला सहित कई कंपनियों और संगठनों द्वारा विकसित एक उपग्रह टेनेजर 1 उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के पर लॉन्च किया गया। टेनेजर 1 उपग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे निर्विरोध चुना है आईसीसी के द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वे न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना को हाल ही में 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना को। आंसर राइट है ऑप्शन सी, 28 अगस्त 2014। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2024 को शुरू हुए 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मनु भाकर शूटिंग रेंज। आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवनिर्मित क्रिकेट टर्फ, स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया था। इस नवनिर्मित शूटिंग रेंज का उद्घाटन करने के साथ इसका नामकरण पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक लाने वाले शूटर मनु भाकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किस राज्य ने निर्धारित की है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए कानून पारित किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2024, जिसने 2006 के प्रावधान में संशोधन किया है, सर्वसम्मति से इस कानून को पारित किया गया है। तो महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम रखी गई थी, धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। नेक्स्ट, एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने का वाला धुलीखेल शहर कहाँ स्थित है? धुलीखेल शहर। आंसर राइट है ऑप्शन डी, नेपाल। डब्ल्यूएचओ ने नेपाल के कावरेपालनचोक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। नेक्स्ट, मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई थी। असना चक्रवात नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बने गहरे दबाव क्षेत्र के चक्रवात में बदलने की आशंका बताई है। चक्रवात के तीव्र होने पर इसे पाकिस्तान द्वारा असना नाम दिया गया है। नेक्स्ट, भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटीओएस योजना की घोषणा किस देश ने की है? टीटीओएस योजना। आंसर राइट है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भारत और चीन के पर्यटन बाजारों पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम की घोषणा की है। यह योजना जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने वाली गौशालाएं और अन्य योजनाएं स्थापित की जाएंगी। चयनित ग्राम पंचायतों का नाम वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित किया गया? क्वाड लीडर समिट। आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, विल्मिंगटन। यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन थे पहले वहां पर, अभी वापस यहाँ पर अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जीत घोषित हुई इनकी। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे इस प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर 2024 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पर नए हैं तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और वीडियो और पीडीएफ के लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टामोजो पर, वहाँ जाके आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी टाइम परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।